आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग संस्कृत ग्रामर पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग संस्कृत व्याकरण के नाम से जानते हैं। मैंने बहुत सारी क्लासों में देखा है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, संस्कृत के नाम से कहते हैं सर ये थोड़ा अलग है, हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट भारी नहीं होता है, सारे सब्जेक्ट आसान होते हैं। बस हम डिपेंड करता है कि हम उसको किस हिसाब से समझते हैं। बस जिस सब्जेक्ट पे हम थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान देते हैं हमारे लिए ईजी हो जाता है, जिस सब्जेक्ट को हम ध्यान नहीं देते हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे संस्कृत के हम सिर्फ कुछ पार्ट को पढ़ने वाले हैं, हम पूरे विस्तृत से नहीं पढ़ने वाले हैं। हम इतना पढ़ेंगे जिससे हम कोई भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं नॉर्मली। बाकी अगर आप कहेंगे तो फिर हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अर्थात आपको कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा होता है। अब चलते हैं आगे। संस्कृत में हमें पहले पढ़ना होता है, यहाँ पे हम आपको एक चीज़ें बता देते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना होता है संस्कृत में वचन। वचन संस्कृत में हम 3 पढ़ेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना नंबर, इंग्लिश में 2 पढ़ते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। वैसे हिंदी में भी 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। लेकिन संस्कृत में ही 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम थोड़े से बैक में आते हैं। इसमें हमको कुछ याद करना है। यहाँ पे हमारे पुल्लिंग के लिए दिया गया ना स। स मतलब स तौ ते, मतलब एक वचन में इधर दिया है, द्विवचन है, बहुवचन है। देख सकते हैं आप। स मतलब होता है वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, त्व मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम सब। इसका हम हिंदी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पुल्लिंग के लिए स मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मतलब वे सब, त्व मतलब तुम या आप, युवा मतलब तुम दोनों या आप दोनों, युवा मतलब तुम सब या आप सब, अहम मतलब मैं, आवा मतलब हम दोनों, वया मतलब हम सब। आप इसको देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लर्न भी कर सकते हैं। थोड़ी से आगे चलते हैं। ये हमने बात किया पुल्लिंग के बारे में। लेकिन अगर स्त्रीलिंग हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए बस हमारे ये थोड़े वाले फर्स्ट वाले लाइन चेंज हो जाते हैं। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है स्त्रीलिंग के लिए सा, ते, ता। सा मतलब होता है वह, लड़की के लिए, मतलब स्त्रीलिंग के लिए। ते मतलब वे दोनों, ये भी स्त्रीलिंग के लिए। ता मतलब वे सब, ये भी स्त्रीलिंग के लिए। बाकी दोनों हमारे नीचे वाले सेम होते हैं। इसको प्रथम पुरुष बोलते हैं, इसको मध्यम पुरुष, इसको उत्तम पुरुष बोलते हैं। चलिए थोड़े से आगे चलते हैं। लेकिन नपुंसक लिंग होते तो उसमें क्या लिखते हैं ना, हम लिखते हैं तत्, ते, तानि। तत् मतलब होता है वह, और ते मतलब वे दोनों या वे दो, और तानि मतलब ये सब। और फिर नीचे वाले हमारे दोनों सेम ही होते हैं। आप इनको लर्न कर सकते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम थोड़ी से आगे चलते हैं। अब हमको पढ़ना है लकार। संस्कृत में मेनली 10 लकार होते हैं, लेकिन हमें प्रयोग में 5 ही आते हैं। जो देख सकते हैं हम पाँचों को, इसमें से हम एक को पहले दिखाते हैं। यहाँ पाँचों का नाम देख लीजिए आप। फर्स्ट का नाम होता है लट लकार, इसको आप इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, हिंदी में हम इसको वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। सेकंड होता है लंग लकार, इसको पास्ट टेंस बोलते हैं और हिंदी में भूतकाल। तीसरा होता है लीट लकार, इसको इंग्लिश में फ्यूचर टेंस बोलते हैं और हिंदी में भविष्यत काल बोलते हैं। फिर देख सकते हैं चौथा होता है हमारा लोट लकार, जिसको इम्परेटिव बोलते हैं, आज्ञा ऑर्डर के सेंस में आता है। पांचवा होता है हमारा विधिलिंग, जिसको शुड लिखते हैं और चाहिए के सेंस में लगाते हैं। लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम को नहीं बर्बाद करते, हम चलते हैं आगे। आज हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं लट लकार, हिंदी में वर्तमान काल। इसमें हमको याद रखना है ती, त, अंति, मतलब एक वचन ए है, द्विवचन ए है, ये बहुवचन है। ये प्रथम पुरुष वाले लाइन है, ये मध्यम पुरुष वाले और ये उत्तम पुरुष वाला लाइन है। देखिए यहाँ पे होगा ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। जो भी हम वर्ब के फॉर्म लिखते हैं ना, इसके पहले बैठाते हैं। अभी हम आपको कुछ वर्ब के फॉर्म भी दिखाने वाले हैं और कैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं उसको भी दिखाने वाले हैं। चलिए हम आपको यहाँ के कुछ वर्ब के फॉर्म को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है प्ले, इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं, हिंदी में क्रिया बोलते हैं और संस्कृत में इसको धातु बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे प्ले, इंग्लिश में प्ले बोलते हैं, हिंदी में खेलना बोलते हैं और इसको संस्कृत में क्रीड बोलते हैं। फिर कह रहा है क्या, इंग्लिश में डांस, हिंदी में नाचना और संस्कृत में नृत्य। फिर कह रहा है स्पीक, हिंदी में बोलना और संस्कृत में बद। फिर कह रहा है ईट मीन्स खाना, यहाँ पे हो गया। फिर कह रहा है इसका वर्ब बनता है, संस्कृत में खाद बनता है। फिर कह राइट मीन्स लिखना, यहाँ पे लिख से बनता है, यहाँ पे लिख हो गया। ठीक है, लिखना, राइट मीन्स लिखना होता है, लिख हो गया। रीड मीन्स पढ़ना और यहाँ पे हो गया पठ। ये हमारे पास हो गए वर्ब के फॉर्म। इसको याद करने के बाद हम कैसे संस्कृत में ट्रांसलेशन बनाते हैं ये देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के आपके सामने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे पुल्लिंग में है सौ, तौ, ते, त्वम, युवाम, युवम, अहम, आवाम, वयम। उसके साथ क्या है ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। यहाँ पे हमारे पास लट लकार का है
प्रेजेंट टेंस का यहाँ पे दिया हुआ फॉर्म है और यहाँ पे पुल्लिंग है। ये सभी हमारे एक वचन है, आप देख सकते हैं एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन, मतलब बहुत सी चीज़ों को बताते हैं। ये प्रथम पुरुष, सेकंड वाला मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष है। फिर इसका ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष हो गया। अब इसको एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं, मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पे ट्रांसलेशन मतलब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन बोलते हैं, जो दूसरे लैंग्वेज में चेंज करते हैं, हिंदी में उसको अनुवाद बोलते हैं और संस्कृत में यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुवाद कैसे बनाते हैं संस्कृत में। कह रहा है वह खाता है, तो अगर देखिए नॉर्मली लग रहा है कि लड़का खाता है, तो वह का क्या होता है संस्कृत स होता है। तो हम यहाँ पे स लिख देते हैं, स। हम यहाँ पे आपको स लिख के दिखाते हैं। और खाना का क्या होता है, देखिए यहाँ पे स, ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे वह खाता है, क्या हो गया स, ठीक है। अब खाता है, वह का तो हो गया संस्कृत खाता है। देखिए खाना का क्या आपने पढ़ा था, अभी जस्ट हमने देखा था ना, खाना का हमारा होता है, देख सकते हैं यहाँ पे खाना का होता है खाद धातु। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे खाद धातु को लिख देते हैं, खाद धातु हो गया। लेकिन अब देखिए वह यहाँ पे क्या है ना, प्रथम पुरुष में एक वचन है, तो यहाँ पे भी हम इसके आएंगे प्रथम पुरुष में एक वचन में, क्योंकि सभी प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हैं इसलिए वर्तमान काल में। तो स के साथ क्या लगेगा ती, तो खा के साथ क्या लगेगा, हमने लगा दिया ती, तो क्या हो गया खाद, स खादती, अर्थात वह खाता है। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है क्या, वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों का देखते हैं, तो वे दोनों का क्या संस्कृत होता है तौ। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, वे दोनों के लिए तौ लिख देते हैं, हमने लिख दिया तौ, लिख दिया। अब कह रहा है पढ़ते हैं, पढ़ना का हमने अभी लिखा है पठ, तो हम लिख देते हैं PAT, पठ, हम लिख देते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं हमने यहाँ पे दिया है क्या, वे दोनों का तौ लिख दिए। और पढ़ते हैं, पढ़ते का मतलब हो गया पठ हो गया, और ते हैं देखिए यहाँ पे क्या है ना तौ, हमने लिया है प्रथम पुरुष का द्विवचन लिया था, हम भी इसमें से क्या करेंगे प्रथम पुरुष का द्विवचन लेते हैं, तो इसके बाद क्या लग जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है तो लगाना है, हमने यहाँ पे लगा दिया तो। और इसके बाद से हमारा ये सेंटेंस हो गया 100% करेक्ट। अब हम फिर देखते हैं उसके बाद कह रहा है वे सब जाते हैं, तो वे सब का देखते हैं संस्कृत क्या है, यहाँ पे ते है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वे सब का संस्कृत लिख देते हैं ते। जाना का भी देखें यहाँ गच होता है, तो हम गच लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, प्रथम पुरुष का बहुवचन ते था, तो हमें भी लेना है प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो ते के साथ क्या लाएगा अंति, तो ओ आके यहाँ पे साथ संयुक्त हो जाएगा, और हम क्या करते हैं ना यहाँ पे ती लगा देते हैं, गच्छन्ति। पे आप देख सकते हैं पूरा हमारा ये सेंटेंस, अभी तक हमने 3 सेंटेंस बनाया, तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक बस ट्रिक बताते हैं, इस तरह आप इसको कोशिश करेंगे घर पे। देखिए कर रहा है क्या, वह, तो वह मतलब स हो गया, इसके साथ ती लगेगा, जब भी तौ रहेगा तो त लगेगा, ती रहेगा तो अंति लगेगा। मतलब फर्स्ट लेना अगर इसमें से आता है प्रथम पुरुष का आता है, तो इसमें से भी हमको प्रथम पुरुष लेना है। अगर एक वचन रहता है तो हम भी एक वचन लेंगे, द्विवचन है तो द्विवचन लेंगे, बहुवचन है तो बहुवचन लेंगे। वैसे ही अगर यहाँ से हम मध्यम पुरुष लेते हैं तो हम लेते हैं, तो यहाँ पे भी मध्यम पुरुष लेंगे। अगर एक वचन है तो एक वचन लेंगे, मतलब इसमें से जो लेंगे सेम टू सेम यहाँ से भी लेना है, और इस हिसाब से हमको ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करना है। आप, मुझे उम्मीद है कि अगर आप अपने बुक को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे ट्रांसलेशन दिए हैं, आप उन सबको ईजिली बना सकते हैं। आप अपने ट्रांसलेशन को एक बार बना करके कोशिश कीजिए, और उसके बाद से बताइए, अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर हम देखते हैं आगे, हम लोग देखा जाएगा कि आगे हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में कुछ आगे देखेंगे।